सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी परमबीर सिंह का तबादला हुआ, उनकी कुर्सी गई, एक के बाद एक एनआईए ने कई खुलासे करने शुरू कर दिए। खुलासों का मतलब यह निकला कि एक गैंग काम करता है सचिन वाजे के साथ में। इस गैंग का कनेक्शन कहां तक है, यह हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। यह गैंग है जिसे हमने नाम दिया है, यह गैंग्स ऑफ वाजेपुर है। वाजे यानी सचिन वाजे। सचिन वाजे पॉलिटिकल गैंग चलाता था, टेरर गैंग चलाता था, या मुंबई पुलिस के अंदर ही कोई गैंग चलाता था। इस गैंग्स ऑफ वाजेपुर में और कितने किरदार हैं, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ा खुलासा, एंटीलिया केस से जुड़ी बड़ी खबर। एनआईए ने सचिन वाजे के घर से कई डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं। एनआईए ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट। मुंबई पुलिस के 2 और ऑफिसर्स पर पहुंच सकती है जांच की आंच। ज्वाइंट सीपी मिलिंद भारंबे और डीसीपी प्रकाश जाधव का भी बयान दर्ज किया जाएगा। गैंग्स ऑफ वाजेपुर के 10 बड़े खुलासे क्या हैं अब तक के, अब आप ये देखें कि करके। पहला बड़ा खुलासा, पिछले 24 घंटे का जो पहला बड़ा खुलासा है, मनसू का पोस्टमार्टम करने वाली टीम पर अभी भी शक है, यानी डॉक्टर्स की जो टीम है उसने भी कोई गड़बड़ झाला किया है, इस तरह का शक एनआईए को है। एनआईए को एक स्कॉडा, एक मर्सिडीज के भी तलाश है। सचिन वाजे के हैंडल किए हुए केस की समीक्षा की जाएगी। कल मुंबई पुलिस कमिश्नर नगराले ने यह बात कही थी। सीआईयू यूनिट के इंस्पेक्टर प्रकाश ओहवाल ने बयान दिया। बयान यह है कि सचिन वाजे ने विभाग का गलत इस्तेमाल किया, अपने रुतबे का, अपने रुआब का गलत इस्तेमाल किया। इंस्पेक्टर प्रकाश ने यह बात बोली है। सचिन वाजे के ऑर्डर पर डीवीआर जब्त किया, यह रियाज काजी ने एनआईए को बताया है। क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड में कुछ रखा ही नहीं गया। परमबीर सिंह को भी एनआईए तलब कर सकती है कभी भी। सचिन वाजे को आज भी एनआईए कुछ लोकेशन पर लेकर जाएगी और सचिन वाजे के गॉडफादर की अब भी तलाश की जा रही है। ये अभी तक का बड़ा अपडेट है। सीधे श्वेता के पास में चलते हैं। श्वेता, एनआईए जांच में आज क्या खास है? सचिन वाजे अभी कहां है? एनआईए कहां पर लेकर के जाने वाली है और एनआईए की दबिश अभी कहां तक पड़ी है? राशिद, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी 12 टीमें सचिन वाजे की जांच के लिए तैनात कर दी है, जिनमें से 3 टीम लगातार थाने जा रही है और वहां के चप्पे चप्पे पे, साकेत सोसाइटी की बात की जाए या मनसुख हिरेन के घर तक की बात की जाए, वहां तक पता लगा रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, फॉरेंसिक टीम के 8 लोगों को अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने दफ्तर बुलाया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बैक देन आपको कुछ दिन पहले ले चलते हैं, जब मनसुख हिरेन की मौत हुई थी तब प्राइमरी रिपोर्ट में ये बोला गया था कि डूब के मरने की वजह से रिपोर्ट उनकी आई है और कोई फाउल प्ले का इरादा नहीं था, कोई इंटेंशंस नहीं थे, ये बता के साफ कर दिया गया था। वो एक ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि उसके बाद एक डाइटम रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे ये पता लगा जब मनसुख हिरेन को फेंका गया तब भी वो जिंदा थे। अब इन पूरी साजिश के पीछे सिर्फ एक नाम सामने आता है, वो है सस्पेंडेड कॉप सचिन वाजे। और सचिन वाजे पे लगातार शक की सुइयां बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से अब देखिए, सचिन वाजे को एनआईए की टीम कल अलग-अलग लोकेशन पे लेके गई। एक और ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर है, एंटीलिया केस से जुड़ी है बड़ी खबर। मनसू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवालों के घेरे में पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर्स की टीम है। रिपोर्ट में हत्या की थ्योरी पर जोर दिया गया। डॉक्टर से अस्पताल आए लोगों का रिकॉर्ड मांगा गया है। एटीएस को डॉक्टर्स पर दबाव का शक है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रिपोर्ट में हत्या की थ्योरी पर जोर दिया गया, लेकिन हत्या की थ्योरी पर जोर देने के बाद फिर कई ऐसे लूपहोल्स छोड़े गए जिसकी वजह से डॉक्टर्स की टीम पर शक होने लगा है। यहीं पर गैंग्स ऑफ वाजेपुर एक बार फिर से लौट करके आता है, जिसे हमने नाम दिया है गैंग्स ऑफ वाजेपुर। इसके कितने किरदार हैं, कनेक्शन कहां तक हैं, फिर से इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। देखिए आप, पुलिस कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन, टेरर कनेक्शन, वसूली कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन, ये 5 कनेक्शन हैं जिनकी जांच एनआईए की तरफ से की जा रही है। लेकिन जांच की आंच परमबीर सिंह तक भी आ गई है। एंटीलिया केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जांच के दायरे में आ सकते हैं परमबीर सिंह। परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए बुला सकती है एनआईए। मुंबई कमिश्नर पद से परमबीर सिंह का कल ही किया गया है तबादला। होमगार्ड के डीजी बनाए गए हैं परमबीर सिंह। विवाद वाले वाजे एक बार दिखा लेते हैं, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जाएंगे। सचिन वाजे के साथ कितने विवाद जुड़े हैं और इस विवाद में गैंग्स ऑफ वाजेपुर कितना काम कर रहा था, और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप इंफोग्राफिक देखेंगे। देखें आप, 1990 में पुलिस में सचिन वाजे शामिल हुआ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना, 60 से ज्यादा एनकाउंटर किए। 2002 में ख्वाजा यूनुस की हत्या का आरोप लगा। 2004 में सस्पेंड, 2007 में इस्तीफा दिया। 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गया। 16 साल के बाद 2020 में मुंबई पुलिस में वापसी हुई। बार्क, दिलीप छाबड़िया जैसे हाई प्रोफाइल केस देखे। 2020 में वापसी के बाद विवाद में रहा। खबर है रिपोर्टिंग सीधे कमिश्नर को किया करता था, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी मौन है और मनसू का हत्यारा कौन है पता नहीं चल पाया। एक ब्रेक।